नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं आपकी बुलंद आवाज। अभी हम महाराजगंज विधानसभा के पिपरहिया गांव में है, जो भगवानपुर हाट प्रखंड के अंतर्गत आता है। आपको बता दें कि पीछे यह नहर है और इस नहर का पुलिया जो देख रहे हैं लगभग 10 से 15 साल से टूटा हुआ है। यहाँ के कोई भी विधायक कह लें या कोई भी जनप्रतिनिधि हो, इनका नज़र यहाँ पर नहीं जाता है। भले यहाँ से पार हो जाएंगे लेकिन इनको दिखाई नहीं देगा। जब भी चुनाव का समय आएगा, अब माफ़ कीजिएगा, कुकुरमुते की तरह आप लोग गाँव गाँव घूमते हैं। जब आम आदमी की समस्या जब होती है, जब आम आदमी जब घायल होता है तो कोई देखने नहीं आता है, ना ही कोई विकास का कार्य होता है। कहेंगे विकास के कार्य की बात तो देख लीजिए, आकर एक बार दिखाइए पहले, उसके बाद आपको बताएंगे कि क्यों बोल रहे हैं हम। आइए देख लीजिए, ये पहले पुलिया का स्थिति देख लीजिए, जहाँ पर आए दिन घटनाएं होती है। अभी 10 से 15 सालों में लगभग 100 से अधिक घटना हो चुकी है और आज फिर इसी पुल के वजह से आज यहाँ पर एक 4 चक्का जो है, एक बोलेरो गाड़ी है जो कि पलट चुका है और चारों चक्का जो है ऊपर की तरफ हो गया है। देख लीजिए किस तरीके से, और गाड़ी पता नहीं कितना जो कि क्षति हुआ है इसका हम अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। और यह गाड़ी यहीं से ढुली हुई है, ये पुल से ही ढुली हुई है। यहाँ के स्थानीय लोग से हम बात करेंगे। कल भी यहाँ पर खतरा हुआ था, आए दिन अखबार में छपता है कि यहाँ पर पुलिया का निर्माण कराया जाए, लेकिन स्थानीय सांसद, स्थानीय विधायक कोई काम के नहीं है और कोई यहाँ पर नहीं आ रहा है। केवल मूर्ति बनकर रह जा रहा है। कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों में भी दोष है कि उनको वोट देकर जिता देते हैं और सवाल नहीं करते हैं। लेकिन आज यहाँ लोग हैं, लोग से बात करेंगे कि क्या कुछ कह रहे हैं यहाँ के स्थानीय जो कि विधायक हैं, यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं। आइए, और यहाँ पर पास में ही एक घर है जो यहाँ हमेशा रहते हैं, यहाँ हमेशा जो कि घटनाएं होती है बताएंगे। बताइए इस पुल से कितना घटना होता है? ये पुल से 100 आदमी घटना हो चुका है जी। कल परसों हुआ है, तो उनको उठा कर ले जाकर हॉस्पिटल में डाले हुए हैं। ऐसी घटनाएं लगातार हो रही है और किसी का जो कि है नजर नहीं है। लेकिन और भी लोग हैं, नौजवान लोग हैं। रुकिए जिस तरीके से बताइए इस पुल से घटनाएं हो रही है, क्या कहेंगे जनप्रतिनिधियों को? जनप्रतिनिधि क्या कहे, जनप्रतिनिधि के कोनो मतलब बा? क्यों मतलब नहीं के? घटना घटता वो लोग से का मतलब बा? कोनो मतलब नहीं के। जनप्रतिनिधि के मतलब रही तो सिगरेवालो साहब के 5-5 हजार वेतन देहल गइल बा उनका साहब वेतन के जे पुल देखे बनवा या का इंजीनियर खाली भेज के कहलो कि ना पिकर होतनी आज तक ना बनलू, आज तक ना बनो। सिगरेवाल साहब बनेले ना, दुबे जी बनेले, कितना लोग से कहावो। तो ई बताएं कि वो लोग वोट जब मांगे आई तो लोग ना दिए वोट, एकरा बात वोट ना दिया, गुस्सा बा एकदम लोग यहाँ के, वोट क्यों ना दी? कल्याणी बेटे के मरत नहीं खे ना, तो पुल पर से कोई लोग मर गए रही बाबू से काटे भाई 4 चक्का से घटना वो लोग ध्यान देता है। बात उठा के ले जाकर हॉस्पिटल में डाले हुए हैं। यहाँ के स्थानीय लोग जो है इलाज कराते हैं और स्थानीय लोग जो है यहाँ की मदद करते हैं, लेकिन कोई जनप्रतिनिधि मदद करते कि हाँ भाई करा के ठीक कराओ। कोई काले बदन दार बेटा सिगरेवाल साहब से भी, दुबे जी से भी। अब एक बार हम भी दुबे जी को जब पहली बार जब विधायक बने हुए थे तो मैं खुद कैमरे के सामने मैंने इसी स्कूल पर दिया था आवेदन। वो बोले थे दुबे जी कि हम यहाँ बथान बना दें, पता ना बथान कहाँ चल गई। हालांकि दुबे जी का वीडियो लगातार वायरल होता रहता है, बोल देते हैं वो फोन पे कि हमने का वोट देवे करेला। लेकिन आई और भी लोग बा, लड़का लोग बा, और यहाँ ना घटना के और भी कारण बा कि सामने स्कूल बा और सामने यही पुल से बच्चा स्कूल में पढ़े जालन। हमेशा यहाँ के गार्जियन के डर बना रहेला कहीं हमरो लड़का गिर मत जाओ। लेकिन यहाँ लोग बा के बहुत सारा लोग बोले का भी तैयार नहीं थे, जानते नहीं का है कि ये लोग के चूड़ी फूट जाई। लेकिन कोनो बात ना, हम आवाज उठावत रहे और वो लोग देखत रही और भी ये भी बात करे का तैयार रह बनी। आइए दिखाते हैं। आइए, यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है कि आसपास के जुट गए हैं और यहाँ के जो कि महिलाएं भी है पूछते हैं ये सवाल जो क्या भाई पुल टूट गए बेटे, क्या कहें? टूट गल तो बनावे के चाहिए तो रोज तो लोग यहाँ गिरता है। 12 बजे रात के लोग गिरता तो ना उठावल जाता। हमने घर लगल तो आज 4-5 दिन भइल, 3-4 दिन तो उठा के हो ले गनी डगदरी में के ले गए रहे हमरा घरे 12 बजे रात। अच्छा, 12 बजे रात का 12 बजे रात को भी यहाँ घटनाएं होती है और लोग यहाँ के स्थानीय लोग ही मदद करते हैं। आइए, और भी लोग हैं, क्या बोल पाते हैं? देखिए बहुत सारे लोग भाग रहे हैं। आइए, यहाँ पर और भी लोग हैं, से बात करेंगे। आइए सर, आइए यहाँ पर जो पास में जो स्कूल है यहाँ के शिक्षक हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। सर, जिस प्रकार से घटनाएं रोज यहाँ होती है, आप भी यहाँ सामने पढ़ाते हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? वो तो पुल का निर्माण ही ऐसा हुआ है और
आने जाने के क्रम में लोग प्रतिदिन घटनाएं घटती रहती है सर। ये बताइए कि यहाँ के जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्या कहें? अब उन लोगों को ध्यान देना चाहिए, तब इसमें सुधार हो सकता है। देना पड़ेगा, लेकिन देते नहीं हैं। और ये अभी चुनाव का भी माहौल हो गया है, तो क्या आने वाले वक्त में यहाँ के सांसद सिग्रीवाल जी हैं, हालांकि आप शिक्षक हैं, लेकिन पूछना ये है कि आप यहाँ रहते हैं, कि आप यहाँ पर सिग्रीवाल जी दूसरे बार जो कि यहाँ सांसद हैं, फिर भी विकास कार्य नहीं हुआ है, 15 सालों से टूटा पड़ा हुआ है, आम जनों के सहयोग से बांस को भी फट्टा बांध दिया जाता है। तो क्या सिग्रीवाल साहब को या जो भी पार्टी के लोग हैं जो लगातार सांसद विधायक बनते रहे हैं, क्या वोट देना उचित है उन लोगों का? और वो लोग देखेंगे, आएंगे देखेंगे ऐसी स्थिति को, तो हो सकता है ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ से तो कई बार सिग्रीवाल जी गुजर चुके हैं, विधायक जी हमारे आए हैं। विधायक जी को नहीं लाया गया था दिखाने के लिए, आइए देखिए, ये भी शिक्षक है, ये भी कहीं ना कहीं विधायक जी आए थे शिक्षा समिति का निर्माण करने के लिए, तो उनको इस पुल के बारे में बताया गया था कि सर आए दिन रोज दुर्घटना होता है, रोज कोई ना कोई बाइक गिरता है, लेकिन उस या तो नज़रअंदाज कर दिया या तो उनके दिमाग से बातें उतर गया कि इसका आवश्यकता है। लेकिन हम लोग तो रोज़ देखते, तो हम लोग की धड़कनें रुक जाता है कि कब कौन गिर जाएगा, लेकिन कोई इस पर ध्यान नहीं देता। लोग यही कहकर हट जाते हैं कि गंडक नहर की बात है, गंडक नहर इसको देखेगा। जब तक गंडक नहर परमिशन नहीं देगा, तब तक हम लोग इस पर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अब इसके आगे सब लोग लाचार हो जा रहा है, इसके आगे सब लोग लाचार हो जा रहा है। गंडक विभाग ही सारा कार्य कर लगा, हालांकि गंडक विभाग वाले करते क्या हैं कहाँ? एक बार फिर से तस्वीर को दिखा दीजिए इधर, किस तरीके से जो कि है गाड़ी गिरी हुई है, डीजल जो कि बह गया है, और नज़दीक से दिखा दीजिए कि आगे से गाड़ी पूरी तरीके से जो कि क्षतिग्रस्त हो गई है। देख सकते हैं इंडिकेटर अभी जल रहा है, हालांकि इसमें से व्यक्तियों को, आदमियों को सुरक्षित निकाल लिया गया है, यहाँ कोई क्षति नहीं हुआ है। हालांकि लगातार इस तरह की घटनाएं जो है यहाँ हो रही है। फिलहाल आप लोग वीडियो में बने रहिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि यह घटनाएं इस प्रकार से आए दिन होती है। ऐसे जनप्रतिनिधियों को वोट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। धन्यवाद।